सुकुना भाई माइट डाई। यस, तुमने सही सुना। ये वाले चैप्टर में इतनी सारी चीज़ें हुई ना, मतलब इतनी सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन, इतने सारे लोग वापस आए कि तुम्हें देखने में तो मज़ा आएगा, मुझे एक्सप्लेन करने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ऑल्सो लास्ट वाले चैप्टर की बात करें तो हमारे यूता भाई पढ़ रहे थे चैंट्स, उसको मारनी थी होलो पर्पल टुवर्ड सुकुना। सुकुना भाई उसको डॉच करना ही चाहते थे, लेकिन तभी इनुमा की भाई ने बोल दिया इंग्लिश और स्पेनिश, एंड इसलिए हमारे सुकुना भाई उधर रुक गए थे। ये वाला चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है। हमारे यूता भाई मार देते हैं होलो पर्पल टुवर्ड सुकुना, एंड इसकी वजह से उसका जो अनलिमिटेड वॉइड का बैरियर होता है वो भी टूट जाता है। दूसरी तरफ से जो सुकुना की स्किन होते हैं उसके चिथड़े उड़ जाते हैं, उसका भी जो मेलोवेरेंट श्राइन का बैरियर होता है वो टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे सुकुना यही कहता है कि क्योंकि यूता इतना ज्यादा यूज्ड टू नहीं है गोजो की बॉडी में, एंड उसने पहले इसकी बॉडी में होलो पर्पल नहीं मारी है, इसलिए वो बच गया। उसको इतना ज्यादा डैमेज नहीं मिला जितना गोजो की तरफ से मिलता। पीछे से यूजी एंड तोडो आ जाते हैं। तोडो यूता को बोलता है भाई तुझे जितनी भी होलो पर्पल मारनी हो मार, हमारे लिए फिक्र मत कर, मेरे पास बुगी वुगी की टेक्निक है, तो हम दोनों क्रॉस फायर में नहीं आएंगे। अभी तो यूता की कर्स टेक्निक बहुत लो हो चुकी है, तो पहले वो कहता है कि तू थोड़ा टाइम ले, अपनी कर्स टेक्निक को वापस से बढ़ा। एंड यहाँ पे यूजी कोई भी रिएक्शन नहीं देता टुवर्ड्स यूता। यहाँ पे नैरेटर रिवील करते हैं कि क्योंकि सुकुना ने अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज किया था, तो अब वो फिर से एक ऐसे स्टेट में जहाँ पे उसके लिए अपनी कर्स टेक्निक यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। एंड दूसरी तरफ यूजी एंड तोडो भाई जा ही रहा होता है कि चलो सुकुना को मार के हैं, एंड उधर पीछे से यूता भाई गिर जाते हैं। एंड हमें पता चलता है कि जो केंजाकू की कर्स टेक्निक है वो उसकी बर्नड आउट हो चुकी है। बेसिकली अभी तो 5 मिनट नहीं हुए, लेकिन क्योंकि उसने डोमेन एक्सपेंशन यूज किया, उसके बाद इतने उसने हाई लेवल कर्स एनर्जी वाली होलो पर्पल भी मारी, तो 5 मिनट से पहले ही केंजाकू की कर्स टेक्निक खत्म हो चुकी है। यहाँ पे यूता रिवील करता है कि क्योंकि रिका चान उसके आजू बाजू में नहीं है, तो पहले तो वो कॉपी कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता। दूसरी बात है उसकी लिमिटलेस कर्स टेक्निक भी अभी बर्नड आउट हो चुकी है। तीसरी बात, बेचारे की जो केंजाकू की कर्स टेक्निक थी वो भी बर्नड आउट हो चुकी है। अब वो इधर सोच भी रहा होता है कि जो पहले जब केंजाकू लड़ रहा था, तो ऐसा उसने कैसे किया होगा कि पहले उसने डोमेन एक्सपेंशन यूज किया एंड देन उसकी कर्स टेक्निक भी यूज की। उसके पास कोई ट्रिक तो रही होगी, लेकिन उसके पास कोई आइडिया होता नहीं, तो वो सोचता है कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गोजो यहाँ पे तोडो नोटिस करता है कि बेचारे यूता अपनी लिमिट पे आ चुका है, एंड वो सुकुना को एडमायर भी करता है कि वाह, इसलिए इसको किंग ऑफ कर्सेस कहते होंगे। सुकुना भाई कहता है कि भाई तेरा ध्यान किधर है, एंड डायरेक्ट उसको एक ब्लैक फ्लैश मारता है। एंड यहाँ पे मैं सोच रहा था थैंक यू टोडो भाई फॉर ऑल ऑफ द सपोर्ट, एंड आपने जितनी भी मेहनत की हो। लेकिन नेक्स्ट पैनल बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग थी। यूजी भाई सुकुना के पीछे से आ रहे होते हैं उसको एक ब्लैक फ्लैश मारने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली सुकुना इसको नोटिस कर देता है, वो पीछे मुड़ता है, लेकिन टोडो भाई तभी यूजी को टेलीपोर्ट कर देता है एक दूसरी जगह पे। यूजी सुकुना के मुंह पे ऊपर 1-2 पंचेस मारता है, एंड टोडो कहता है कि आई एम नॉट डन येट, एंड वो अपने मुंह के ऊपर अपना वो टूटा हुआ हाथ भी ऐसे मारता है, एंड वाइब्रा स्लैप की वजह से एक्टिवेट करता है फिर से बुगी बुगी टेक्निक। यहाँ पे टोडो रिवील करता है कि यूता ने जो पहले बैरियर डोमेन यूज किया था अभी भी उसके शार्ड्स है कर्स एनर्जी के, एंड इसकी वजह से अभी तोडो उसके साथ भी टेलीपोर्ट कर सकता है। मतलब अभी भी वो कह रहा है कि आई एम नॉट डेड येट एंड बूगी वूगी कैन स्टिल शाइन। यहाँ पे एक हमें बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग पेज देखने को मिलता है, जहाँ पे यूजी एंड तोडो सुकुना को पीट रहे होते हैं, एंड ये वाला पेज मुझे ये गोजो वाले पेज की याद दिलाता है बहुत ज्यादा। यहाँ पे यूजी ये भी कहता है कि आई विल ट्राई एज मेनी टाइम एज इट टेक्स, वेक अप फुशिगिरो। यहाँ पे सुकुना रियलाइज करता है कि यूजी सिलेक्टिवली चूज कर रहा है अपनी डिसमेंटल टेक्निक, सुकुना एंड मेगुमी के बीच में जो बैरियर है उसके ऊपर मार रहा है, जिसकी वजह से मेगुमी वेकअप हो जाए। सुकुना भाई शेर की तरह 2 कदम पीछे लेते हैं अटैक करने के लिए, एंड वो रियलाइज करता है कि अगर वो ये अटैक खाता रहा तो उसकी बॉडी ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाएंगी, एंड इसलिए वो अपने पेट के अंदर से अपनी जो फिंगर्स होती है उसको निकालता है, एंड देन फिर से उसको कंज्यूम करता है। मतलब बंदे को क्या क्या करना पड़ रहा है। यहाँ पे सुकुना ये भी रिवील करता है कि यूजी ने एक बाउंडिंग वाव यूज की है, जिसकी मदद से जो सुकुना एंड मेगुमी के सोल के बीच में जो बैरियर है उसके ऊपर जो हिट्स वो मारेगा वो और ज्यादा इफेक्टिवली हो। दूसरी तरफ से सुकुना जिस पिलर पे खड़ा होता है, यूजी उस पिलर को कट कर देता है एंड उसको एक मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना भाई बीइंग सुकुना भाई उसको हवा में ही डॉच कर लेता है एंड उल्टा यूजी को ही एक मुक्का मारता है। यहाँ पे अपने सुकुना भाई कहता है कि मैं अगर इनके अटैक सिर्फ डॉच करता रहूं तो इनके पास और कोई चारा ही नहीं बचेगा, मतलब वो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हमारे तोडो भाई एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन कहते हैं। वो कहते हैं कि इफ माई स्पेयर वाइब्रा स्लैप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज माई लेफ्ट हैंड इट वोंट फंक्शन, जस्ट वन मोर टाइम। तोडो फिर से अपना वाइब्रा स्लैप यूज करता है, लेकिन इस बार कोई भी स्वैप नहीं होता। सुकुना कहता है चल चल, एंड देन यूजी की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से तोडो अपना वाइब्रा स्लैप यूज करता है एंड इस बार सुकुना के सर के ऊपर हाना आ जाती है, जिसके पास है एंजल की कर्स टेक्निक, एंड एंजल की कर्स टेक्निक है जेकब लेडर्स। एंड ये वाली पैनल क्या ही ज्यादा मजेदार थी। मेरे पास एक कलर्ड वाली है, ये भी देखो।
यहाँ पे तोड़ो का वाइब्रा स्लैब टूट जाता है एंड हमें क्लियरली बताया गया है ये फाइनल टाइम था एंड हमें नैरेटर रिवील करता है कि तोड़ो ने बाउंडिंग वाव के जरिए अपनी जो कर्स टेक्निक की रेंज है वो बढ़ा ली थी। मतलब हाँ, कुछ भी करना हो बाउंडिंग वाव ला दो। यहाँ पे हम एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पे यूता हाना के साथ कुछ डिस्कस कर रहा होता है। हाना सिंपली यही कहती है कि जब मैं गोजो को वो बैरियर से निकाल दूंगी, ये बहुत वाला पहले का टाइम है जब गोजो सील हो चुका था, तब मेरा रोल खत्म हो जाएगा। लेकिन वो ये भी कहती है मैं वरीड हूँ मेगुमी के बारे में, मतलब मेगुमी के साथ क्या होगा। यहाँ पे यूता हाना एंड एंजल को सॉरी बोलता है, उनको कहता है कि शायद से हमें तुम्हारे ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा एंड में। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जैकब लेडर टेक्निक यूज करो जिसकी मदद से शायद से सुकुना एंड मेगुमी की सोल स्प्लिट हो जाए फाइनली, एंड ये ऑल और नथिंग गैम्बल है। यहाँ पे यूता एक बात रिवील करता है कि जितने भी अपोनेंट उससे लड़ते हैं तो वो यही सोचते हैं कि यूता ने ये वाली कर्स टेक्निक कॉपी की होगी, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि जिस बंदे की उसने कॉपी की है कर्स टेक्निक वो भी उधर आ सकता है। एंड ये वही एग्जांपल है, उसने एंजल की कर्स टेक्निक तो कॉपी की थी पहले, लेकिन सुकुना ने ये नहीं सोचा होगा कि एंजल भी इधर लड़ने आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजिंग लाइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यूता कहता है कि द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ हिज कॉपी टेक्निक इज द एबिलिटी टू हैव टू ऑफ द सेम कार्ड इन हिज हैंड। इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहले तो अगर इसने बहुत सारी टेक्निक्स कॉपी की होगी तो वो दो टेक्निक्स साथ में यूज कर सकता है। दूसरी है कि अगर जो ओरिजिनल क्रिएटर है उस टेक्निक का वो भी आ जाए तो उसके साथ भी वो यूज कर सकता है, मतलब साइमल्टेनियसली। मेरे ख्याल से तो ये होगा। अगर आपके पास ज्यादा क्लियर आइडिया है तो प्लीज कमेंट में बता देना। चैप्टर की फाइनल पैनल है जहां पे हाना एंजल की कर्स टेक्निक जैकब लेडर मैक्सिमम आउटपुट पे यूज करती है टुवर्ड्स सुकुना। एडिटर्स का कमेंट है एंड में, एट द 11th आवर दे प्ले द ट्रम्प कार्ड वेयर विल द बैटर टू द डेथ गो नेक्स्ट। एंड यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। नेक्स्ट वीक एक ब्रेक है एंड भाई क्या ही चैप्टर था, मतलब कितनी सारी चीजें हुई। पहले तो देखो, एक बात है कि सुकुना को अभी अपनी कर्स टेक्निक यूज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, वो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज नहीं कर सकता। एक चीज है भाई चीटिंग वाले की बाउंडिंग वो यूज कर ले, लेकिन फिर भी जैकब लेडर अगर उसको ठीक से लग गई, अगर उसने डॉज नहीं किया तो हो सकता है कि मेगुमी की सोल स्प्लिट कर जाए। लेकिन जैसे मैंने 3-4 महीने पहले ही बोल दिया था कि मेगुमी की सोल स्प्लिट करके तुम करोगे क्या भाई। वो बंदा बहुत ही ज्यादा डैमेज है पहली बात तो गोजो के साथ फाइट के बाद, एंड उसके पास विल भी नहीं है, तो तुम करोगे क्या, वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। जो भी हो, चैप्टर बहुत ही ज्यादा मजेदार था, मतलब मजा आ गया ये चैप्टर पढ़ के, बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।